बिहार में नगर निकाय का चुनाव एक बार रद्द हुआ था। कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि आरक्षण का सही ढंग से पालन नहीं किया गया है, इसीलिए चुनाव को रद्द किया जाता है। सरकार की तरफ से पूरा प्रयास किया गया और उसके बाद इस पर कमेटी बनाई गई और फिर चुनाव अभी संपन्न हो रहा है। और साथ ही साथ अब उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर भारी बवाल हुआ है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव अब बिना ओबीसी आरक्षण के समय पर होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ पीठ ने यह फैसला सुनाया है और हाईकोर्ट के इस फैसले पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा पर हमला बोला है। पहले तो उन्होंने कहा कि कोर्ट का जो भी फैसला है हम उसका स्वागत करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने भाजपा पर हमला बोला है। ललन सिंह ने कहा कि भाजपा का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से जेडीयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने इसको लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि बिहार में भाजपाई साजिश नाकाम हुई, उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार बेनकाब हुई। स्पष्ट है कि इनके नेता नरेंद्र मोदी जी का पिछड़ा चेहरा बनावटी और केवल दिखावा है। यानी जो नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, जो कहते हैं कि हम पिछड़ों के नेता हैं, हम ओबीसी की बात करते हैं, हम सबकी बात करते हैं, वो जो चेहरा है वो अब सबके सामने आ गया है। ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी का आरक्षण विरोधी चेहरा उजागर हो गया है। बीजेपी शासित राज्यों में आरक्षण का यही हश्र है। बिहार में नीतीश कुमार जी ने साबित कर दिया कि इनके रहते आरक्षण व्यवस्था में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। अति पिछड़ा आरक्षण व्यवस्था के साथ बिहार में नगर निकाय चुनाव जो है वो संपन्न हो रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाते हुए ओबीसी आरक्षण के बिना समय पर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। अब ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएगी। कोर्ट के इस फैसले पर राज्य सरकार का बड़ा झटका लगा है। 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया गया है। अब देखिए इसको लेकर पूरा बवाल हो रहा है क्योंकि बिहार में एक बार चुनाव को रद्द किया गया था, क्योंकि कहा यह गया था कोर्ट की तरफ से कि आरक्षण का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन यूपी में सेम वैसा ही हुआ और यहां पर भाजपा लगातार धरने पर बैठ रही थी। इसको लेकर अब जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा पर तंज कसा है, ट्वीट किया है, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और कहा है कि भाजपा का जो सही चेहरा है वो अब सबके सामने आ गया है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह है कि यूपी के नगर निकाय चुनाव का ये जो मुद्दा है वो कब शांत होगा, क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भाजपा के ऊपर हमला बोला है, भाजपा की तरफ से क्या प्रक्रिया आती है ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहते इंडिया टॉप।